सुनो, अगर तुम सोचते हो कि एआई किसी का भी माल ऐसे ही उठा लेगा तो गलत हो। सोरा 2 पर सैम ऑल्टमैन को अब अपना गेम बदलना पड़ रहा है। पहले तो ओपन एआई ने कहा था कि कॉपीराइट वाले खुद मना करें, लेकिन अब बवाल इतना बढ़ा कि ऑल्टमैन को राइट्स होल्डर्स को ज्यादा कंट्रोल देना पड़ रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि सोरा 2 पर फेमस कैरेक्टर्स की भरमार हो गई थी और अब कंपनी रेवेन्यू शेयर करने की बात भी कर रही है। अगर आप सोच रहे थे कि एआई क्या कर सकता है, तो ओपन एआई ने अभी अभी गेम बदल दिया है यार। उनके नए जीपीटी 5 प्रो और सोरा 2 एपीआई के साथ डेवलपर्स अब ऐसे कमाल के एआई एप्स बना सकते हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे, खासकर फाइनेंस और मेडिकल जैसे सेक्टर में। और हाँ, छोटे सस्ते मॉडल भी आ गए हैं। मतलब अब हर कोई इस एआई क्रांति का हिस्सा बन सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। देख भाई, अगर तेरा बिजनेस अभी भी एआई के छोटे मोटे टूल से काम चला रहा है तो सुन ले, गूगल ने अब असली गेम चेंजर उतार दिया है मार्केट में। ये है जेमिनाई एंटरप्राइज, एक पूरा एआई प्लेटफॉर्म जो जेमिनाई 2.5 नानो बनाना जैसे धांसू एआई मॉडल्स और एजेंट्स को एक साथ लाता है ताकि तेरा सारा काम एक जगह से हो जाए। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि तेरे बिजनेस के हर वर्क फ्लो को स्मार्ट बनाएगा, टाइम बचाएगा और सीधे सीधे तेरी कमाई बढ़ाएगा। अब देख ले, फायदा उठाना है या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि एआई सब कुछ सही करता है तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। बड़ी कंसल्टिंग फर्म डिलॉयट ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को एक रिपोर्ट दी जिसमें एआई ने फर्जी कोर्ट रेफरेंस और नकली रिसर्च पेपर ठोक दिए। 1140 शून्य के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी धांधली, सोचो अब उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पैसा वापस करना पड़ रहा है। ये हेलुसिनेशन का सीधा सबूत है भाई। बड़े बड़े भी गलती करते हैं, समझ गए ना। अगर तुम फ्री एआई वीडियो बनाने की सोच रहे हो तो ध्यान से सुनो। मस्क एक्सएआई ने इमेजिन V0.9 लॉन्च किया है जो 20 सेकंड में वीडियो बनाता है, पर इसमें डीप फेक का बड़ा झोल है। ये ओपन एआई के सोरा 2 को टक्कर दे रहा है। इसमें ऑडियो, वीडियो सिंक और मोशन कंट्रोल जैसे सुधार हैं, पर प्रॉम्प्ट समझने में अभी भी कमी है। सबसे खतरनाक बात, कस्टम वॉइस से डीप फेक का खतरा बढ़ जाता है। एनवीडिया के पूर्व इंजीनियर ही यहुई का ये पहला प्रोजेक्ट है। अब देखना है इस लोचे को कैसे संभालते हैं। अरे सुनो, एलोन मस्क की एक्सएआई ने 20 बिलियन का ऐसा एआई डील किया है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हार्डवेयर को ही दांव पर लगा रहा है। ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। एनवीडिया इसमें सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि जीपीयू सप्लायर भी है, और यही जीपीयू 12.5 बिलियन के कर्ज के लिए सीधे सीधे गारंटी बन रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये 20 बिलियन का फंड एक्सएआई को ओपन एआई और गूगल जैसे बड़े दिग्गजों से टक्कर लेने में मदद करेगा, क्योंकि कंपनी हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा फूंक रही है। तो समझो कितनी बड़ी बात है। अरे यार, एलन मस्क की एक्सएआई ने ग्रॉक एआई के लिए जो एडल्ट कंटेंट बनाया है ना, वो सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। इन लोगों ने प्रोजेक्ट रैबिट के तहत ग्रोक एआई के अवतार आनी को जानबूझकर सेक्सी बनाया और कर्मचारियों से गंदे स्क्रिप्ट लिखवाए, वो भी पोर्न एक्सपर्ट्स की मदद से। हद है। और तो और, इस प्रोजेक्ट में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की भी रिक्वेस्ट आई। ये सब देखकर लगता है कि एआई के नाम पर ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई लगाम है कि नहीं। 99% लोग नहीं जानते कि अलीबाबा अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि असली दुनिया में भी गेम बदलने वाला है। हाँ, सही सुना। अलीबाबा ने क्वेन के अंदर एक नया रोबोटिक्स और एम्बॉडीड एआई टीम बनाई है जो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की दुनिया में कदम रख रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस 4 ट्रिलियन के एआई रोबोटिक्स मार्केट में कूद पड़े हैं। तो समझ लो, असली खेल अब शुरू हुआ है। सुनो, अगर तुम ए में पैसा लगा रहे हो तो ये खबर तुम्हारे होश उड़ा देगी, क्योंकि बाजार में अब सफाई होने वाली है। गार्टनर ने साफ साफ कह दिया है कि एजेंटिक एआई मॉडल्स, प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो गई है, जिससे छोटी बिना खास पहचान वाली कंपनियां बाहर हो जाएंगी। बड़े खिलाड़ी अब छोटे स्टार्टअप्स को खरीदकर अपना दबदबा बनाएंगे। ये सिर्फ एक मार्केट करेक्शन है, कोई आर्थिक संकट नहीं, लेकिन जो कमजोर हैं उनका पत्ता कटेगा। समझ गए ना। एआई 21 लैब्स ने एक ऐसा छोटा एआई मॉडल जांबा रीजनिंग 3 भी निकाला है जो तुम्हारे आईफोन पर भी चलेगा और बड़े बड़े एलएलएम को भी धूल चटा देगा। ये हाइब्रिड एसएसएम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बना है जो 256 शून्य टोकन तक की लंबी बातचीत संभाल सकता है। मतलब ये सिर्फ छोटा नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। कंपनियों के लिए ये गेम चेंजर है, क्योंकि ये डेटा को सुरक्षित रखते हुए
कस्टमर कंप्लेंट जैसी चीजें सीधे डिवाइस पर ही निपटा सकता है, बिना किसी झंझट के। अरे भाई, क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एआई को अपने मुट्ठी में क्यों रखना चाहती हैं? लेकिन प्राइम इंटेलेक्ट नाम का एक स्टार्टअप इंटेलेक्ट 3 मॉडल के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग से खेल बदल रहा है, ताकि एआई किसी एक की बपौती न रहे। इनका मकसद है एआई को सबके लिए खोलना, ताकि छोटे डेवलपर्स भी तगड़े मॉडल बना सके और अमेरिका को अपना डीप सीक मोमेंट मिल सके। क्या आपको पता है, गूगल ने एक ऐसा नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो अब कंप्यूटर पर इंसानों की तरह काम करेगा, खुद ही क्लिक करेगा, टाइप करेगा। ये जेमिनी 2.5 कंप्यूटर यूज मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो पर आधारित है और ये वेब और मोबाइल इंटरफेस के साथ बहुत कम देरी में इंटरैक्ट कर सकता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। डेवलपर्स के लिए जेमिनी एपीआई के जरिए उपलब्ध ये एआई ऑटोमेशन और मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन में एक बड़ी क्रांति लाएगा, जिससे डिजिटल दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी।